क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया गया है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। एक हमारा पेड़ है, ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी चलने की वजह से वो क्या होता है, टूट जाता है, एंड ब्रोकन पार्ट, और टूटा हुआ भाग क्या है, बेंड कर जाता है, झुक जाता है, सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, टॉप जो टूटे हुए पेड़ का भाग है, टॉप वाला वो क्या करता है, ग्राउंड को टच करता है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, और क्या बनाता है, कोण बनाता है 30 डिग्री का विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। और हमारी जो डिस्टेंस है, जो हमारे ट्री की फुट से और हमारा जो टूटा हुआ पेड़ का भाग है वहां से जो डिस्टेंस है वो कितनी दी गई है, 8 मीटर दी गई। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, और हमें क्या करना है, पेड़ की क्या बताना है, ट्री की ऊंचाई बतानी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्री है जो कि ब्रेक कर रहा है ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। एक हमारा हमने डायग्राम बना लिया यहाँ पर, ये क्या है, हमारा एक ट्री बना रखा है, ये हमारा क्या है, ट्री है, हम इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं और इसको डी बोल देते हैं। ये हमने क्या ले लिए, पॉइंट ले लिए। ये हमारा लंबा सा कोई पेड़ है और ये यहाँ से क्या होता है, पेड़ जो है ट्री यहाँ से ब्रेक कर जाता है। ये ब्रेक करने के बाद क्या है, ये जब ब्रेक करेगा तो यहाँ से ये बेंड कर जाएगा। ये बेंड करने के बाद क्या करेगा, ये यहाँ से ब्रेक करने के बाद ये बेंड किया और ये जो ग्राउंड पर टच कर गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक ट्री था जो है तूफान आने की वजह से ये बेंड करके क्या करा, ग्राउंड में टच कर गया, और ये एंगल कितना बना रहा है, ग्राउंड से 30 डिग्री का एक एंगल बना रहा है। ठीक है, हमने ये 30 डिग्री का एक एंगल ले लिया, छोटा सा है थोड़ा, 30 डिग्री का एंगल बना लिया। ठीक है, और जो हमारा ट्री है, ट्री के फुट यही होगा ना, ट्री का फुट यहाँ से, और टूटा हुआ जो पार्ट है और जो ग्राउंड को टच कर रहा है वहां के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 8 मीटर। ये हमारी डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो ट्राइंगल इतना बन रहा है BCD, ट्राइंगल क्या बन रहा है, BCD, तो हम BCD में क्या करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले ये वाली हाइट निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, हाइट निकालेंगे। और हमें बेस पता है, बेस के बाद क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर एक तरीके से निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हमें क्या मिल जाए, बेस मिल जाए। तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं PBP और HHB, HHB, ये हमने फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख लिया। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमें चाहिए यहाँ पर क्या है, एक तो हमें बेस चाहिए, एक परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर किसमें है हमारा, इसमें परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है। तो ये हमारा किसके लिए होता है, साइन थीटा के लिए इसको बोलते हैं। इस वाले रेशियो को साइन थीटा बोलते हैं, इस रेशियो को कॉस थीटा, इस रेशियो को टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन बी। तो टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC है। ठीक है, और बेस हमारा कितना है, PC हमारा CD है। ठीक, CD हो गया। टेन थीटा एंगल कौन सा लेंगे, 30 डिग्री का लेंगे। तो टेन 30 इक्वल टू BC हमारा कितना हो जाएगा, BC ही रहने देंगे इसको, क्योंकि यही हमारी हाइट है। और ये CD की डिस्टेंस दे रखा 8। टेन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 इक्वल टू BC अपॉन 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो यहां से BC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC कितना निकल के आएगा, BC इक्वल टू 8 अपॉन √3। ये हमारा BC निकल कर आया, BC की वैल्यू निकल के आई है 8 अपॉन √3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये वाली हमारा जो है हाइट निकल के आ गई। अगर हम इस ट्री को जो ब्रेक करके यहाँ पर जो ग्राउंड को टच कर रहा है, ये वाली भी हाइट अगर हमें पता मिल जाए तो हमारा जो है टोटल हाइट हमारी यहाँ से निकल आएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक तो हमें हाइपोटेनियस पता होना चाहिए और बेस। हाइपोटेनियस यही वाला निकालना है, बेस तो हमको पता ही है। हाइपोटेनियस और बेस किसमें आएगा, हाइपोटेनियस बेस आएगा कॉस थीटा के फॉर्मूले में। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस रेशियो होता है। तो बेस हमारा कितना है, 8 है, तो 8 लिख देंगे, और हाइपोटेनियस को लिख देंगे BD। क्या लिख देंगे, B और D। ठीक है, तो कॉस एंगल लेंगे 30 डिग्री का, कॉस 30 इक्वल टू 8 अपॉन BD। ठीक, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 इक्वल टू 8 अपॉन BD। BD सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 8 जा 16 और √3 यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो BD की वैल्यू निकल के आएगी 16 अपॉन √3। टोटल हाइट की अगर हम बात करते हैं, टोटल हाइट ऑफ ट्री,
तो हम बात करेंगे टोटल हाइट की। टोटल हाइट ऑफ अ ट्री। तो ट्री की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी? एक तो ये सी बी हो जाएगा, ये इतनी हाइट, और ये जो हाइट इतनी टोटल, तो हाइट तो सी बी और ए बी थी, लेकिन ए बी वाला ये ब्रोकन पार्ट क्या है, जमीन से टच कर गया, तो ये सी बी और प्लस बी डी हम ऐड कर देंगे, सी बी प्लस बी डी, ये दोनों हाइट हो जाएंगे टोटल हाइट। तो सी बी मेरा निकल क्या है, सी बी बोल सकते हैं या बी सी बोल सकते हैं, बातें एक ही है, 8/√3 प्लस बी डी निकल के आया 16/√3। रूट थ्री हमारा एलसीएम में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में √3 सेम है, तो हमारा जो एलसीएम आएगा √3 आएगा, और 8 प्लस 16 हमारा एज इट इज हो जाएगा। 16 और 8 ऐड करेंगे 24/√3 निकल के आएगा। तो 24/√3 क्या क्या कर देंगे, इस √3 का क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो √3 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और √3 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। फर्दर इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 24 का √3 में मल्टीप्लाई होगा, 24√3 आएगा, अपॉन √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। अब 3 से इसको कट कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, निकल के आया 8√3, 8 इंटू √3। √3 की हम चाहे वैल्यू भी रख सकते हैं, 8 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.73, इतना होता है, 3 2 भी होती है। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 13.84 मीटर। तो ये मेरा आंसर निकल के आएगा, ये भी आंसर मेरा ठीक है, इसको भी आंसर बोल सकते हैं, और अगर √3 की वैल्यू रख देते हैं तो ये भी मेरा आंसर एक निकल के आएगा। तो ये मेरा आंसर था क्वेश्चन नंबर 2 का।